नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शंकु। इससे पहले हमने 3 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें गोला, बेलन और एक घन। आज का चैप्टर रहेगा हमारा शंकु। शंकु का कौन भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, शंकु होता क्या है। जैसे हम बर्थडे की जो टोपी होती है, बर्थडे पे टोपी लगाते हैं, वो एक शंकु की आकृति होती है। या फिर जैसे आइसक्रीम कोन है, वो शंकु की आकृति होती है। ठीक है साथियों, अब हम शंकु की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए साथियों, परिभाषा ये लो। देखिए साथियों, परिभाषा सबसे पहले परिभाषा यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसके बाद में कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे शंकु कहते हैं। ये शंकु की परिभाषा है। अब इसे हम समझते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज, देखो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ना। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर, ये एक, इससे हम लंब कहेंगे। इस स्थिर लंब के चारों ओर, मतलब इस स्थिर लंब के चारों ओर जैसे इसको घुमाए, घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे शंकु कहते हैं। जैसे इसको यहाँ स्थिर रखे और इसको ऐसे घुमाए, है ना, इसको ऐसे घुमाए, ठीक है। तो यह एक, मतलब जैसे ये घूमेगा घूमेगा तो ये इस प्रकार की आकृति का निर्माण, जैसे ये घूम रहा है, इस प्रकार की आकृति का निर्माण यह करता है। इसे ही हम शंकु कहते हैं। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे शंकु कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। जैसे एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज को इसके चारों ओर घुमाते हैं तो जिससे एक शंकु का निर्माण होता है। ठीक है। और यह आकृति, जैसे इसके उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन होता है ना वो। और एक हम लगा लेते हैं जैसे बर्थडे, है ना, बर्थडे केप होती है ना, बर्थडे केप, वो एक शंकु की आकृति होती है। ठीक है साथियों, अब देखिए, अगर हम एक कोन को ओपन करें, है ना, जैसे ये कोन है, इसको अगर यहाँ से अगर हम कैंची से काट दें, है ना, तो ये आकृति यहाँ चली जाएगी, ये आकृति इधर चली जाएगी। तो अगर एक इस कोन को ओपन करें, है ना, तो यह इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी, है ना, ये लो, जिसमें ये एक प्रकार का आप वर्त का एक भाग मान सकते हैं। जैसे अगर इसको पूरे को अगर जोड़ दिया जाए ऐसे, तो ये वर्त है और वर्त का एक भाग मान सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें देखिए, अब शंकु की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, है ना, जैसे ये शंकु है, शंकु में एक वर्त शामिल होता है। जैसे ये वर्त है ना, नीचे का जो आधार होता है ये एक वर्त होता है। हालांकि ये ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको ऊपर ये से देखें तो यह इस आकृति का ही दिखाई देगा, मतलब एक वर्त की आकृति होगी। तो इसमें ये तो त्रिज्या होगी r, है ना, ये त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसे हम h कहेंगे। और जो ये भाग है ना, जैसे इसको अगर कोण के रूप में दे, तो जैसे ये मान लो, तो ये वर्त हो गया, वर्त की त्रिज्या r हो गई, और इसकी यहाँ से यहाँ मिलाए तो ये h ऊंचाई हो गई। लेकिन ये जो तिर्यक रूप से ऊंचाई है उसको हम तिर्यक लंबाई कहेंगे, जिसे हम l से डिनोट करेंगे, l से मानेंगे, है ना। यहाँ देखिए, त्रिज्या एक शंकु की
त्रिज्या r होगी, शंकु की ऊंचाई h मानेंगे और तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई को l से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, हमें h ऊंचाई है और r त्रिज्या है और l, जैसे अगर l नहीं दिया हुआ हो तो हम तिर्यक ऊंचाई को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तिर्यक ऊंचाई है ना। अब तिर्यक ऊंचाई को हम देखिए साथियों, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में होता है, जैसे अगर हम यहाँ ऐसे माने है ना, तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये यहाँ r है और ये h है, और अगर l को हम ज्ञात करना चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई को हम अंडर रूट इस h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे। ठीक है साथियों। तो हमें l का मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, जिसमें ये जो विकर्ण ये होता है, जो तिर्यक लंबाई होती है उसको ज्ञात करने के लिए ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का वर्ग किया जाता है और इस आधार का वर्ग किया जाता है h का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर, फिर उनका वर्गमूल लिया जाता है। उसके बाद में हमें ये लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है साथियों। अब शंकु का आधार और इसे संबंधित बातें हैं कि शंकु का आधार एक वर्त होता है। शंकु का आधार एक वर्त होता है, ठीक है साथियों। अब शंकु, अब हमारी ये जो छोटी छोटी बातें हैं शंकु से संबंधित हैं हमने देख ली है। अब हम शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, उनको देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम सूत्र, जो शंकु से बनने वाले सूत्र है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब शंकु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमने देखो ये शंकु बनाया, और शंकु बनाने के बाद में अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है ये भाग, है ना। केवल इस भाग का क्षेत्रफल हमें ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसका मान हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो इसका ज्ञात, ये जो क्षेत्रफल है ज्ञात करने का सूत्र है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम देखेंगे। देखिए साथियों, इसको हम शंकु का वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। जैसे ये भाग है, ये वक्र पृष्ठ है ना, तो इसका सूत्र हम देखेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू आर इंटू एल, है ना, पाई आर इंटू एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब जैसे एक शंकु है, मान लीजिए ये कोई शंकु है ना, तो ये शंकु है, तो इस शंकु को वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ ये टोटल जो सरफेस है ना, ये इसकी वक्र पृष्ठ होगा। जैसे अगर इसको ओपन करें तो ये शंकु इस प्रकार से ओपन होगा, है ना, ये एल लंबाई होगी, है ना, और ये एक प्रकार का ये वर्तीय पार्ट होगा और ये वक्र पृष्ठ होगी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ यह पार्ट, देखिए यह पार्ट इसका वक्र पृष्ठ होता है ना, और इसका ही क्षेत्रफल हमें इस सूत्र से ज्ञात होगा। ठीक है साथियों, पाई इंटू आर इंटू एल इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये मान है पाई इंटू आर, पाई
का मान यहाँ क्यों आता है, क्योंकि यह एक प्रकार से वर्त से बना है और वर्त से बनने वाली आकृति में के जो जितने भी सूत्र होते हैं उसमें पाई हमेशा आता है। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर इंटू एल हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगर इसका क्षेत्रफल भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात इस वर्त का क्षेत्रफल भी शामिल कर लिया जाए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें प्राप्त होगा। देखिए साथियों, इसका मान हमने यहाँ से, ये सूत्र है और ये एक वर्त है और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र ये पाई इंटू आर इंटू एल होता है, पाई आर एल। अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखे तो देखो पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आर एक है और यहाँ आर दो है, इसमें से एक आर को कॉमन ले लेंगे, मतलब पाई आर। अब एल यहाँ बच गया और एक आर यहाँ पर बच गया। ठीक है साथियों, तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मान आप याद रखें क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा है। यहाँ पे देखिए पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण ये पूछे ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन का सूत्र। ठीक है, अब देखिए साथियों, शंकु का आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी शंकु है ना, यह एक शंकु है, तो इस शंकु में जितना भी पदार्थ यानी कि जितना भी पदार्थ भरा हुआ है ये टोटल इसको भर दिया जाए तो इसका जितना भी मान होगा वह आयतन होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ आयतन ज्ञात करने के लिए देखिए आयतन, ये शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं शंकु का। ठीक है, अब शंकु का आयतन का सूत्र देखिए डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। देखिए साथियों, ये मान क्यों आता है, देखो आधार का स्क्वायर होता है, देखो आधार का स्क्वायर है ना, मतलब आधार का क्षेत्रफल है ना, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। जैसे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है को एच, यहाँ एच से गुणा कर दिया, लेकिन ये पार्ट अगर हम इसको एक बेलन से काटें, है ना, ये सूत्र देखो 1/3 कहाँ से आता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये सूत्र आपको याद ही रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन का सूत्र होता है। जैसे अगर एक बेलन है ना, एक बेलन, ये बेलन है ना, अगर इसमें से समान जो ये आधार है इसको समान रखे और इसमें से एक शंकु निकाल ले, मतलब ये पार्ट अगर हम बाहर निकाल ले, है ना, तो इसका मान है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये दो पार्ट यानी कि इस जो संपूर्ण का, जैसे अगर बेलन का आयतन हमने पिछले कक्षाओं में देख लिया था कि बेलन के आयतन का सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है, देखिए साथियों, ये एक बेलन है, बेलन का आधार का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का जो आधार होता है, आधार एक वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, को अगर एच से गुणा कर दें तो इस संपूर्ण बेलन का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये शंकु है वो इसी से निकला हुआ है, इसे समझिए आप। तो जैसे अगर इसी बेलन से एक शंकु को काट ले जाए, है ना, ये मान इसी से बाहर निकाल लिया जाए, है ना, ये मान इससे बाहर निकाल लिया जाए तो ये मान है इस बेलन के संपूर्ण आयतन का 1/3 ही होता है, इसलिए ये मान है 1/3 यहाँ से आता है। और पाई आर स्क्वायर देखो एच, ये मान समान है लेकिन इसका 1/3 भाग ही ये शंकु होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखते हैं।
ठीक है साथियों, इसी बात को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि इस बेलन से एक शंकु को काट के बाहर निकाला, ये पार्ट होता है वो 1/3 होता है। अब जो ऊपर का भाग है ये 2/3 भाग रह जाता है ना, ये ऊपर का भाग है वो 2/3 भाग रह जाता है और ये 1/3 है ना। इस प्रकार से हम इसको, ये शंकु का आयतन का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए साथियों, हमने तीनों सूत्रों को देख लिया है। सबसे पहले हमने शंकु की परिभाषा देखी कि शंकु होता क्या है, कि शंकु एक होता है समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज को अगर घुमाई तो एक शंकु का निर्माण होता है। शंकु के उदाहरण मैंने बता दिए हैं कि आइसक्रीम होती है, बर्थडे की केक होती है वो, या जोकर की टोपी है ना, जोकर की टोपी भी बोलते हैं उसको, इसको। तो ये शंकु की आकृति होती है। अब शंकु को ओपन करें तो एक वर्त का, जैसे अगर इस वर्त को अगर हम संपूर्ण ऐसे बना दें ना, तो एक प्रकार से वर्त का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब इसको बनाए, इसमें हमने ये इसकी विशेषता है और या फिर इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं ये चीज़ देख ले कि भाई ये आर होती है, एक वर्त शामिल होता है, वर्त की त्रिज्या आर होती है, एच ऊंचाई होती है और ये जो तिरछे रूप में हमें प्राप्त होती है उसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या तिर्यक लंबाई कहते हैं। इसे एल से डिनोट करते हैं। शंकु में त्रिज्या आर होगी, एच ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई एल होगी, ठीक है। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने देख लिया था पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि एक समकोण त्रिभुज में एच ऊंचाई और आर यानी कि आधार की लंबाई का दोनों का अगर हम वर्ग करके वर्गमूल निकालें तो हमें ये लंबाई यानी कि ये लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी और इसे हम तिर्यक लंबाई कहते हैं, जिसे एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए शंकु का आधार एक वर्त होता है, ठीक है साथियों, ये हमने देख लिया था कि शंकु का जो आधार होता है एक वर्त होता है। अब हमने देखा था कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल। क्षेत्रफल ज्ञात करें ना तो पाई आर एल, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये भाग है ना शंकु का। जैसे इसको लिखा तो केवल इस पार्ट का मान मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे तो हम इस वर्त को भी शामिल कर लेते हैं और इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, मतलब पाई आर एल ये भाग प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब ये वर्त का भाग, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए शंकु का आयतन हमने ज्ञात किया कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये मान कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे एक बेलन है, बेलन से एक शंकु को काट के निकाला। शंकु होता है वो बेलन जो यानी कि समान आधार वाले वर्त पर वर्त होता है और इसकी एच ऊंचाई होती है। अगर इसे हम एक शंकु निकालें तो ये 1/3 पार्ट ही यानी होता है एक शंकु, है ना, इसलिए हमने 1/3 लिखा था और पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका मान होता है। अब देखिए साथियों, एक की ये हमारा कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी हो चुकी है। अब एक चीज़ और आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि देखिए साथियों, आइसक्रीम वाले होते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने आइसक्रीम ज़रूर खाई होगी कि जो ये होता है इस प्रकार से एक आइसक्रीम होती है ना। अब ये आइसक्रीम है आपको इस रूप में क्यों नहीं दी जाती, मतलब इस रूप में आइसक्रीम क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ये मान बड़ा होता है, मतलब आयतन इसका बड़ा होता है और इसका अभी हमने सूत्र में देखा था 1/3 भाग ही होता है। अगर ये 1 kg का है तो हमें 1/3 भाग ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए हमें इस आयतन के रूप में आइसक्रीम दी जाती है। इस रूप में आइसक्रीम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आइसक्रीम वाला भी जानता है कि यह शेप, इस शेप में अगर हम आइसक्रीम दे तो इसका आयतन 3 गुना ज़्यादा होता है और ये 1/3 होता है। अगर 1 kg की आइसक्रीम है तो आपको 1/3 kg के कोन वाली आइसक्रीम ही मिलेगी, मतलब ये 33% आयतन ही हमें मिलेगा, ये अगर 100% आइसक्रीम है तो। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि आइसक्रीम वालों ने और एक चालाकी और लगाई। जैसे एक आपने मटका कुल्फी खाई होगी, तो मटका कुल्फी में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक मतलब सिलेंडर टाइप से वो आइसक्रीम बनाता है, लेकिन फिर क्या करता है आपको ये संपूर्ण थोड़ी देता है, मतलब इसके भी 4 पार्ट करता है, इसे है ना, ऐसे 4 पार्ट करता है ना।
ऐसे 4 पार्ट करता है और इसमें से एक यानी 4 आइसक्रीम बना लेता है और उसकी शेप होती है ऐसे ऐसे, है ना, ये गोलाई ली होती है और इस प्रकार से ये आपको एक आइसक्रीम की आकृति प्राप्त हो जाती है, ये आइसक्रीम, है ना। तो अब ये 100% थी, तो 100% थी, इसके भी 4 पार्ट कर लिए, मतलब 25% आपको आइसक्रीम दी जाती है। तो साथियों इस प्रकार से हमें देखो, इस कोन में हमें 33% चीज़ें मिली, लेकिन आइसक्रीम वालों ने और अच्छा तरीका निकाला कि एक बेलन को 4 भागों में टुकड़े टुकड़े कर लिए और हमें 25% चीज़ है वो प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ थी, हालांकि हमारे जो काम की क्वेश्चन की जो चीज़ें हैं वो हमने देख लिया है कि एक शंकु का ये परिभाषा, इसकी आकृति, तिर्यक ऊंचाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। ये आपको 4 सूत्र है वो आपको याद रखने हैं, इसी से आप शंकु के संपूर्ण प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम साथियों नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, कौन से संबंधित। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।